हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए और सिचुएशन है थर्ड पार्टी, रिक्वेस्टेड टॉपिक है और ख़ास करके अभी जो न्यू मून की एनर्जी है उसका क्या इफ़ेक्ट आया है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है बताने की कोशिश, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी मतलब जो एनर्जी है थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा हैवी और बड़ा एकदम अजीब है। और दूसरा चीज़ है कि कमेंट्स में जो भी स्पैम हो के रखा है तो प्लीज़ बी अवेयर, कोई भी मेरा नंबर किधर में मैंने दिया नहीं है। और पर्सनल रीडिंग के लिए जो भी आप पेमेंट करते हैं ना उसका प्लीज़ कंफर्मेशन मैसेज आया है कि नहीं वो चेक कीजिए, वो प्लीज़ कंसिडर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। उछल के आया 8 ऑफ सोर्ड्स, गुड। किंग ऑफ wands, पेज ऑफ swords, Six of Wands, the World, Nine of Pentacles, Three of Wands, Justice, oh my God, Ace of Wands, और पेज ऑफ कप्स। एक बात तो है कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। द स्टार, ऊपर के जितने भी कार्ड्स हैं ना वो मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी, एक ऐसे पर्सन है जहाँ पे ये एनर्जी में है ना कि बंदा या बंदी है जो भी आपकी थर्ड पार्टी है एकदम सेल्फ सेंट्रिक, सेल्फिश और खुद का करने वाले, खुद का सोचने वाले, खुद का चाहने वाले या खुद का एक ऑथोरिटी है, कुछ भी हो जाए मैं, वो वाली चीज़ है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन या तो आपके पर्सन सीखा है या आपके पर्सन इनके इन्फ्लुएंस में ये सब कुछ सीख गए, क्योंकि इतना फोकस है ये इंसान जो भी अपनी लाइफ में एकदम मुझे क्या चाहिए, मेरी जीत कैसे होगी, ये मतलब मुझे अगर ये इंसान चाहिए या ये इंसान मेरे हिसाब से चलना चाहिए तो आई कैन डू एनीथिंग। इतना मतलब इतना पावर, इतना अथॉरिटी और इतना मतलब ये है उनमें कि वो चाहे ना तो मतलब लिटरली ऐसे ना कंट्रोल करके रखा है आपके पर्सन को, लिटरली। क्योंकि ये एनर्जी थर्ड पार्ट की हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह से कार्ड्स आए ना वो दिखाता है कि ये पावरफुल पर्सन है। मतलब किसको बांध के रखा है, आपके पर्सन को, जहाँ पे उन्होंने लाइक रीज़न चाहे कुछ भी हो, इमोशनल ब्लैकमेल हो या फिर कंट्रोल हो, फाइनेंशियल हो, मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है यस इनका कोई बिजनेस जुड़ा हुआ है या फिर पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा है। एक स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर इनको थर्ड पार्टी से अलग होके डिसीजन लेना है, लाइक चांसेस है कि मैरिड है तो उनको अगर डिवोर्स लेना है तो बहुत बड़ा पैसे का झटका सहन करना पड़ेगा। इनकी नाम शोहरत इसके ऊपर भी दाग लग सकता है, इसीलिए आपके पर्सन काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी से डरते हैं, इनसिक्योर होते हैं और बहुत सोच समझ के चलते हैं। लिटरली थर्ड पार्टी इनकी आपके पर्सन के ऊपर पूरी तरह से ना चेक रखे हुए हैं, चेक लाइक फ़ोन चेक करना, स्टेटस चेक करना, लोकेशन चेक करना, हर चीज़ होते हैं। मतलब लाइक
ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स में ऐसा देखा था, तो ऐसे लाइक तुम कहाँ हो, तो ऑफिस में, तो अभी का अभी वीडियो कॉल करो, ये वाली एनर्जी है उनकी। तो आपके पर्सन अगर बात करना चाहे, लाइक आपसे मिलना चाहे, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत है कि उनका लोकेशन तक ट्रैक किया जाता है, और उनका वो किसके साथ है वो इमीडिएटली अगर उनको लगा कि कहाँ पे है, किसके साथ है, तो लाइक वीडियो कॉल करके जानना है। वैसी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि इस कदर ही मतलब एकदम ऐसा इंसान है ना कि जो दिल से ज़्यादा दिमाग से खेलता है, दिल से ज़्यादा दिमाग से खेलता है। इनकी एनर्जी है ना इतनी कभी कभी इतनी मैच्योर हो जाती है ना कि जिद पे आता है ना, जो बच्चों की जिद होती है कि मुझे जो चाहिए ना चाहिए, ये वाली एनर्जी, मुझे जो चाहिए वो वाली चाहिए। मतलब मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, क्या होगा, बट मुझे चाहिए कुछ चीज़ें, लाइक गिफ्ट्स हो, कुछ चीज़ें हो, लाइक मतलब उनको ऐसा है ना कि मेरे हिसाब से चलो जो भी है। तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कुछ केसेस में लाइक वो आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और अगर नहीं है तो उन, या भी मैरिड है भी और नहीं भी, तो मुझे काफ़ी हद तक उनकी मदर ये इशू लग रही है। मदर है या कोई बड़ी बहन या बड़ी कोई मौसी बेसी, ऐसा कुछ ऐसे लोग हैं, स्पेशली मदर, वो मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी है और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, और ख़ास करके अगर मदर भी है ना तो इमोशनली ब्लैकमेल करके कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ना ऐसा लग रहा है कि आप लोग मतलब आप उनके अगर लाइफ में आ जाओगे तो पैसे का कोई बड़ा झोल होगा, लाइक ना, या तो फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है, या फिर पैसे का कुछ इशू, लाइक वो हो सकता है, ऐसा फील हो रहा है उनको। तो ये पर्सन अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो लाइक ना अपनी हुकूमत है, वो छोड़ने के हक में नहीं है, लिटरली हक में नहीं है। मतलब अपनी जीत कैसे भी करके हासिल करना इनको आता है, या इन्होंने बहुत खूबी से, लाइक बहुत मेहनत से सीखा है, या अपने उस चीज़ के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। देयर विल बी न्यू बिगनिंग, और वो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा एक न्याय की तरफ जाएगी। अभी जो भी न्याय होगा ये यूनिवर्स की तरफ से होगा, क्योंकि इनकी कार्मिक सिचुएशन या साइकिल एंड होते हुए मुझे नजर आया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी पर्सन आपकी लाइक उनकी मदर है जो इस रिश्ते के खिलाफ है, रिश्ते को मान नहीं रही है, तो अगर रिश्ता आपका बना ही नहीं है तो हो सकता है कि वो कोर्ट मैरिज का सहारा ले उनके खिलाफ जाकर, बट उसके लिए उनको फाइनेंशियली स्टेबल या स्ट्रांग बनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उनका इच्छा तो है कि ये सब करे, बट जिस तरह से थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग और वो सब ऐसा देखना ना कि इतना, मतलब ये क्या प्लानिंग कर सकते हैं, कितना लेवल तक जा सकते हैं, वो सब देख के सब चीज़ ब्लॉक करके रखी हुई है। तो मतलब आपके पर्सन को ना सोचने के अलावा कभी कभी ना कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता, कि आपको मन में सोचना, इमेजिन करना, ये सब अलावा कभी कभी ऑप्शन ही नहीं बचता। आपको लग रहा है कि ये बंदा तो मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है, ये बंदी तो मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रही, बट इनके लिए मतलब लिटरली पॉसिबल नहीं है। लिटरली मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि चांस नहीं, मतलब हर जगह से नज़र है, हर तरीके से ये है, मतलब कुछ भी लाइक इमोशनल ब्लैकमेल खास करके बहुत ज़्यादा लग रहा है कि तुमने ऐसा किया तो मेरा मतलब क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं कि किस तरह सा इमोशनल ब्लैकमेल है, बट स्ट्रॉन्ग इमोशनल ब्लैकमेलिंग फील हो रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में ना जस्टिस होगा, जस्टिस जो कर्मा का एक पार्ट है, भले आपके कर्म जो भी है, अच्छे तो है अच्छा, बुरे है तो बुरा, तो वो सिचुएशन मुझे लग रहा है कि माना कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोगों की ये सिचुएशन है और सच में उनके पर्सन या आपके बीच में एक सोल कनेक्शन है, तो आपका एक डिवाइन टाइम आ रहा है। मतलब एक कर्मा का बात होता है ना, हर किसी का भले सोल कनेक्शन हो, लेकिन हर एक का टाइम अभी का अभी आ जाए ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ हद तक कुछ कार्मिक पैटर्न या कार्मिक सिचुएशंस ये इंसान को अपनी सहनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। यस, मुझे काफ़ी हद तक ये भी फील हो रहा है कि जो आपकी थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन के पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है,
जो एक कर्मा था, किसी का लेन देन था, वो बाकी था, इसीलिए वो इंसान उनके लाइफ में आके परेशान करके या उस वक्त परेशान या उस तरह की परेशानी करके जाएगा ही जाएगा। बट यहाँ पे मुझे जाने से ज़्यादा रहने की एनर्जी काफ़ी हद तक स्ट्रांग लग रही है। लेकिन सिचुएशन में आपके पर्सन आपके हक में डिसीजन तो लेंगे डेफिनेटली। आपकी तरफ उनका आपकी तरफ भी एक कर्मा बाकी है, एक कनेक्शन बाकी है। तो वो मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन अपनी एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा ये काफ़ी हद तक ना बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग या प्लॉटिंग चल रही है कि कैसे हो सकता है, पॉसिबल क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मतलब लाइक ये कोशिश में है कि कुछ तो सहारा मिले, कुछ ऑप्शन मिले, कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू मिले कि जहाँ पे ना आपकी तरफ आने का या इस सिचुएशन से निकलने का ये कुछ तो सॉल्यूशन मिले, इसके ऊपर वो फोकस ज़्यादा है। और ये चीज़ उनको यूनिवर्स से ही करा रही है, क्योंकि कैसा है ना कि किसी इंसान का सोल का अपना एक जर्नी होता है, तो उसमें उसको भी सीखना है कि बेबस होने से कुछ नहीं होगा, आपको इस चीज़ से बाहर निकलने के भी रास्ते ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके थर्ड पार्टी सपोज मदर है, जिसको आप कुछ कर नहीं सकते, बट उनको समझा सकते हैं, मना सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं। अगर कन्विंस नहीं कर सकते तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि भाई ये सब है और अच्छे से चल रहा है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। ये काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि दिल से ज़्यादा दिमाग से खेलने वाले पर्सन है, और थोड़ा ऐसे साइकोटिक फील हो रहा है ना थर्ड पार्टी, कि जहाँ पे मतलब अपनी सोच के लिए, अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है। तो आपके पर्सन को इनको हैंडल करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि मतलब यहाँ पे इनका दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, वो वाली सिचुएशन है। मुझे ये इंसान आज इस रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हालत ख़राब है, बेबस है बेचारा पर्सन जो भी है। तो क्योंकि मतलब चाहते ना चाहते वो सिचुएशन से बाहर निकलने के, मतलब आई कांट इमेजिन कि मतलब आप कहीं पे जा रहे हो, आपको ट्रैक किया जाता है, आपको कहाँ है, क्या करा, किससे बात की, आप ऑनलाइन कब थे, कभी नहीं थे, किससे बात हुई, कौन सी बात हुई, ये सब चेक किया जाए तो मतलब इंसान क्या फील होगा, वो सब सोच के ही मतलब अजीब लग रहा है कि कितना कंट्रोल है टाइप्स। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो अभी ये एक तो नसीब का बात है कि अगर पेरेंट्स है या कोई रिलेटिव्स या कोई ऐसा पर्सन जो है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, बट कुछ केसेस में से ना खुद ही चूज़ किया है ना, तो आग में कौन खुद है, खुद ही। तो निकलना किसको है, खुद को ही। तो वो चीज़ वो खुद करेंगे, क्योंकि एक हर किसी के सोल का एक लिमिट होता है, उसके बाद है ना वो खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब चीज़ें। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मुझे आपने कहा कि चलो अगर इस सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी का कभी एंड होगा या कब तक जाएगी, तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि यस, अक्टूबर तक टाइम जाएगा काफ़ी हद तक, क्योंकि सिचुएशन अभी तक पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। ऑफ कोर्स उससे पहले भी हो सकता है, सब कुछ है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में आ चुके हैं वो भी जानते हैं कि थर्ड पार्टी पूरी तरह से एकदम मतलब सपोज पेरेंट्स का प्रॉब्लम है तो पूरी तरह माने नहीं है अभी तक। तो वो सिचुएशन थोड़ा सॉल्व होने के लिए टाइम तो लगेगा। बहुत एनर्जी एक्सचेंज आप लोग को अपनी पॉजिटिविटी हर चीज़ बनाए रखनी पड़ेगी। यस, देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, आपको इस सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या है। आपको इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, आपको अपनी ताकत लाइक ना कोई आपकी जगह ले नहीं सकता, ये वाली सिचुएशन है। और आप किसी की जगह लेने की कोशिश भी मत करो, करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें लाइक क्या है ये अट्यून टू द डिवाइन। मैंने कहा ना कि आप न्यू मून इन पाइसेस, तो आप सिर्फ यूनिवर्स से कनेक्ट हुए, सरेंडर टू यूनिवर्स देख लीजिए। आप अपना फोकस अपने ऊपर लगा दीजिए और डिटॉक्सीफाई, फुल मून इन टॉरस, डिटॉक्सीफाई। आपको सॉल्ट बात लेने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने आप को क्लींस रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ हद तक
कुछ केसेस में अगर है तो आपको जानती है, इसलिए जो मैंने कल रीडिंग की ना आपसे कौन जलता है, वो चांसेस है ये है कि ये कोई ऐसा पर्सन जो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है। तो प्लीज़ बी केयरफुल और अपने आप को मजबूत बनाइए, बस अपने आप को मजबूत बनाइए। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।